नमस्कार। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं और अक्सर सही जानकारी से ज्यादा गलतफहमियां सुनने को मिलती हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये असल में है क्या और सबसे जरूरी बात, कैसे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करके इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं, वो डर जो पीसीओडी का नाम सुनते ही मन में घर कर जाता है। क्या क्या पीसीओडी होने का मतलब है कि कोई मां नहीं बन सकता? ये एक ऐसा डर है जो बहुतों की रातों की नींद उड़ा देता है, और आज हम इसी डर की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको यहीं इसी पल बिल्कुल साफ साफ बता दूं, ये सिर्फ एक मिथ है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। पीसीओडी का मतलब बांझपन बिल्कुल नहीं है। और जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे ना, ये बात और भी साफ होती जाएगी। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले पीसीओडी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का खेल कैसे चलता है। उसके बाद उन संकेतों को पहचानेंगे जो बॉडी हमें देती है, और आखिर में बात करेंगे एक नेचुरल रास्ते की, हीलिंग के रास्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। इस मिथक की परतें हटाते हैं और जानते हैं पीसीओडी की असली सच्चाई। तो सवाल ये है कि आखिर ये पीसीओडी है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका सबसे बड़ा, सबसे मेन लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स। मतलब माहवारी का टाइम पर ना होना या फिर बहुत लंबे गैप के बाद होना। बस यही है इसका सबसे बेसिक पॉइंट। पर सवाल ये उठता है कि पीरियड्स इर्रेगुलर हो क्यों जाते हैं? असल में इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, हमारे हार्मोन्स के खेल में। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि कहानी आखिर है क्या। देखिए, नॉर्मली एक फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का दबदबा होता है, और जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो बहुत ही कम, नाम मात्र का होता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, ये पूरा बैलेंस ही गड़बड़ा जाता है। एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि पीसीओडी की जड़ क्या है, तो जवाब सीधा है, फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का बढ़ जाना। यही बढ़ा हुआ एंड्रोजन ओवरीज के काम में दिक्कत पैदा करता है, और इसी वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं और दूसरे लक्षण भी दिखने लगते हैं। तो ठीक है, हार्मोन्स का बैलेंस तो बिगड़ गया, पर शरीर हमें इसके बारे में बताता कैसे है? वो कौन से सिग्नल हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है? चलिए पीसीओडी के कुछ आम फिजिकल लक्षणों को पहचानते हैं। जैसे चेहरे पर अचानक बहुत सारे पिंपल्स आ जाना, या स्किन का हर वक्त ऑयली रहना, या फिर चेहरे पर अनचाहे बालों का दिखना, और साथ ही सिर के बालों का झड़ना, और हाँ, वजन का बढ़ना, वो भी बिना किसी खास वजह के। ये सारे संकेत हो सकते हैं कि अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब सुनकर थोड़ी चिंता होना तो नॉर्मल है, पर अच्छी खबर ये है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। कैसे? अपनी लाइफस्टाइल में कुछ नेचुरल बदलाव करके। ये बदलाव शरीर को हील करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पीसीओडी को नेचुरली मैनेज करने के ना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पिलर्स हैं। पहला, अच्छी और गहरी नींद। दूसरा, सही खान पान। और तीसरा, रोजाना योग। ये तीनों मिलकर शरीर में उस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस लाने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। हर रात 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। इतनी नींद शरीर को खुद को रिपेयर करने और हार्मोन्स को रीबैलेंस करने का जरूरी वक्त देती है। तो इसे अपनी हेल्थ के लिए एक नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी बनाना होगा। दूसरा पिलर है हमारा खाना पीना, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बहुत आसान सा नियम है जो याद रखा जा सकता है: सफेद चीजों से दूरी। ये एक सिंपल सा फंडा है जिससे खाने पीने के सही ऑप्शन चुनना आसान हो जाता है। मतलब सफेद चावल, मैदा, चीनी, इन जैसी चीजों को बाय बाय बोलना होगा, क्योंकि ये चीजें बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ाती हैं। इनकी जगह अपनी प्लेट में फल, दालें, हरी सब्जियां और ब्राउन राइस जैसी पौष्टिक चीजें शामिल करनी हैं। ऐसी चीजें जो शरीर को ताकत और संतुलन दें। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, योग।
सुबह के वक्त योग करना सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रेस से भरे मन को भी शांत करता है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी एक कमाल का तोहफा है। इसमें कुछ खास आसन हैं जो बहुत फायदा करते हैं, जैसे तितली आसन और धनुरासन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। सूर्य नमस्कार तो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये सारे आसन मिलकर स्ट्रेस कम करते हैं और शरीर में एक बैलेंस लाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि लगातार और सही लाइफस्टाइल चेंजेस से पीसीओडी को एक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। ये अपनी हेल्थ की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा है और अपनी बॉडी को वो प्यार और देखभाल देने जैसा है जिसकी वो हकदार है। तो चलिए, आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज अभी से अपनी सेहत की तरफ वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जिसे उठाया जा सकता है? हो सकता है वो रात में बस 15 मिनट पहले सोने जाना हो, या सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए तितली आसन करना हो। याद रखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है।